धार्मिक आस्था का केंद्र तीर्थ राज प्रयाग में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग आंकड़ा के मुताबिक अगर देखा जाए तो 66 करोड़ लोग वहाँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाए हैं। तमाम कुछ परेशानियां भी आई हैं। इसमें क्या होगा, महाकुंभ में स्नान कर लेने से क्या हो जाएगा, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में अनिल वर्मा जी हैं, जो जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे हम जानकारी लेंगे और हमारे दर्शक भी देखें कि आस्था की डुबकी लगाने से क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में। आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, आस्था एक पवित्र आस्था होती है जी, और सभी धर्मों की अलग अलग आस्था होती है जी। हमारे प्रयागराज में सनातन काल से ही जी, लोग आस्था की डुबकी लगाते रहे हैं। इस बार भी कोई नया नहीं रहा है जी, लेकिन सरकार जो है इस बार काफी प्रचार प्रसार की है जी। और लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जी। इसका खूब प्रचार किया। जी, हर साल लोग नहाने जाते हैं, शुद्धिकरण करने जाते हैं जी, और माना जाता है कि वहाँ नहाने के बाद जो है पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी मिलता है। जी, जी। नहीं, मोक्ष तो मिला है ना। कुछ लोग गए थे भद्रमाचा, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, लोग कह रहे हैं मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलना अलग बात है, उसको प्रमाणित कौन करेगा मोक्ष मिल गया? कौन, क्या प्रमाण है उनको मोक्ष मिल गया? देखिए, जब तक मन से, वचन से और कर्म से आप शुद्ध नहीं रहेंगे तब तक आप पूरी दुनिया का तीर्थ कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप बताइए, करोड़ों लोग वहां पर गए, स्नान किए, लेकिन उन्होंने शुद्धिकरण कितना किया? उन्होंने वहां का जो संदेश है उसको कितना ग्रहण किया? प्रयागराज में नहाने का मतलब क्या होता है? आप गए, नहा कर चले, आपका पाप धुल गया, ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। और कितने लोगों का पाप धुला है, जरा आप बता दें। किसी का पाप धुलता नहीं है, ये कोई प्रमाणित चीज नहीं है। लेकिन यह है कि आप स्नान करने गए हैं तो समझ के जाइए कि आप वहाँ जो है अपने जो भी बुरे कर्म हैं वहाँ जाके आप स्नान किए, बुरे कर्म को त्याग दिया आपने। हाँ, वहाँ त्याग दीजिए। आप जो लोग स्नान करके आए हैं प्रयागराज से, जरा उनसे पूछिए या उनको देखिए कितने लोगों ने अपने बुरे कर्मों को त्याग किया है। वहाँ स्नान करने गए, मान लिया हमको हमारा पूरा पाप धुल गया, आने के बाद फिर पाप शुरू कर दे रहे हैं। पाप कई तरह के होते हैं, या नहीं किसी की हत्या करेंगे तो भी पाप होगा। हर तरह का पाप होता है, किसी के मन से, वचन से, कर्म से आप किसी को दुख पहुंचाएंगे, अनावश्यक उसको परेशान करेंगे, ये भी एक तरह का पाप ही है। आप कहीं चोरी करेंगे, ठगी करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, रिश्वत खोरी करेंगे, सब तरह के अलग अलग तरह के पाप होते हैं। अगर आप स्नान करने गए हैं प्रयागराज में और आपने बुरे कर्मों का त्याग नहीं किया तो आपको पुण्य कहाँ से मिलेगा? एक तरह से समझिए, मेरे विचार से जो है प्रयागराज में आप स्नान करने गए हैं तो समझिए कि आप बुरे कर्मों का त्याग करने गए, धुलने गए हैं। पाप को अगर आपने किया भी है धुल दीजिए, आप वहां से आके पाप न करिए तो वही आपका पुण्य है, वही आपका मोक्ष है। मेरे विचार से मोक्ष मरने के बाद मिलता है, नहीं मिलता है तो आपके तो अलग की बात है, मरने के बाद मिलता नहीं मिलता। मान लीजिए आज वो अगला त्याग कर दिया, गंगा स्नान करके चला आया, फिर 12 वर्षों बाद तो कुंभ लगेगा, तो फिर पाप धुलने कौन जाएगा? अरे भाई, ये जो तीर्थ राज प्रयाग में महाकुंभ लगा है, अरे यार सुनिए भाई, आपको एक ही बार धुल देंगे तो दोबारा कुंभ लगेगा ही नहीं। यह प्रयागराज में 144 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष वाला ये कुंभ स्नान जो है बीतता है, तब जाकर के इसका मतलब क्या होता है? 44 वर्ष का मतलब क्या होता है? अरे भाई, 2-3 ग्रह जो है आपस में एक जोग बनाते हैं, जिससे वह पवित्र क्या बोलता होता है, और 144 वर्ष बाद ही यह आया है। उसका फायदा क्या होता है? जिसको देख करके लोग वहाँ पहुँचकर अपने को मोक्ष की प्राप्ति की है। अच्छा, मोक्ष मिल गया, प्रमाणित कर देंगे इसको, मोक्ष मिल गया। प्रमाणित देखिए, हमारा वेद शास्त्र जो है, शास्त्रों में लिखा गया है प्रयागराज तीर्थों का राज है, और वहाँ जो है संगम में डूबती, वहाँ एक चमत्कार दिखाई देता है कि जैसे मान लीजिए जो भी सज्जन हमारे दर्शक बंधु गए हैं वो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। गंगा, जमुना और गुप्त सरस्वती, जिनको संगम कहा जाता है, गंगा का जल जो है दूसरे तरीके से है, और वही बगल में जमुना जी बहा रही है, नीले रंग का जल, और वही इस तरीके से दोनों जल आपस में बीच में ऐसे चलती हैं, और वो दिखाई देता है कि ये नीला जल है, ये जो एक सफेद जल है। तो ऐसे में तमाम ऐसे प्रमाण है
यहाँ की हर जगह का आप जो है जल भर के रख लीजिए और गंगा से ले आइए, बोतल में रख करके रख दीजिए, और तमाम दिनों तो कैसा जो है कि क्या उसी तरीके से पड़ा रहता है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, कुछ सच्चाई है? हर चीज में कुछ सच्चाई होती है जी, और वो मानव कल्याण के लिए है, उसका कुछ उद्देश्य अलग है। जी जी। आप मोबाइल से बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जी, जी। आप यहाँ बैठे हैं, जी। विदेश में वीडियो कॉल कर देंगे, जी। ये भी चमत्कारी कर सकता है। हाँ, ये भी चमत्कारी है, इसको भी बहुत लोग देवी देवताओं का वो मान सकते हैं, नहीं, मानने की बात है। लेकिन वो सत्य है कि हमारे धर्मों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार जो है, हाँ, हमारे प्रकृति जो भी जो है, प्रकृति है, जो भी हमारे ईश्वर देवता अल्लाह ताला जो भी हैं, जी जी, वो लोग सब हैं और अदृश्य रूप में हैं। हाँ, हमको कहीं न कहीं पूरे प्रकृति को अच्छा संदेश देते रहते हैं। आप देखते हैं पहाड़, नदी, झील, खेत और जो भी चीज है वो सब हमारे मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए बनाया गया है। तो कहीं न कहीं एक शक्ति है जो सबको जो कंट्रोल करती है, सबको संचालित करती है, हाँ, उसको मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही प्रयागराज शक्ति है। गए, उसका एक उद्देश्य है, नहाने का एक उद्देश्य है, स्नान करने जा रहे हैं, जी जी, एक उद्देश्य है कि आप जाइए, अपने पापों को धुल दीजिए। कहते जी। हैं इस तरह के लोग तो पापों जी। को धुल दीजिए, जी, जी। कहते हैं कि वहां जाने पाप धुल जाता है, जी। तो आप धुल दीजिए, जी, फिर आके पाप न करिए आप, हाँ। तब तो आपका जाना सार्थक हुआ वहां। हाँ, सार्थक हुआ। नहीं तो आप गए जी। और अपना पापों को धुले और फिर आके उसी पाप में आप संलिप्त हो गए, जी, तो क्या फायदा हुआ? कोई पुण्य नहीं मिला आपको। देखा गया काफी भीड़ लगा था महाकुंभ में, काफी दिनों तक जाम चला। अब जैसे ही महाकुंभ समाप्त हुआ, सारा का सारा सन्नाटा छा गया। वीरान हो गया, सारे लोग अपने घर वहाँ चले का गए। दृश्य देखने में ऐसे लग रहा है कि अब वहाँ कोई है ही नहीं। हाँ, ये बताइए, किसी घर शादी होती है तो रोज चहल पहल रहता है, तो वैसा एक संयोग आता है, उसमें लोग जहाँ जाते हैं जी। तो फिर उसके बाद फिर सन्नाटा हो जाता है, सब चीज समा हो जाती है। उसके बाद आपके घर में, आपके मंदिर में, जहाँ मस्जिद है, वहाँ आप पूजा प्रेयर करिए और मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख मत पहुंचाइए, किसी की ठगी मत करिए, चोरी मत करिए, ईर्ष्या मत रखिए और थोड़ा त्याग करके धार्मिक कार्य में लगे रहिए। यही आपका पुण्य है और इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे विचार से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दर्शक बंधु, आप एक चीज तो जानी जाइए, वास्तव में हकीकत भी है कि किसी भी धार्मिक आस्था पर अगर जाया जा तो उसका मतलब ये पुण्य तभी मिलता है कि अपने शरीर से होने वाली कुछ ऐसी बुराइयां वहां निकाल के आइए। और अपने घर आने के बाद ऐसा आप देखते हैं, तमाम जगह ऐसा देखने को मिलता है कि लोग तीर्थ करने के बाद आते हैं अपने घर, तो एक जो कथा वार्ता सुनते हैं, तमाम देहातों में देखने को मिलता है। उनके वह सुनने का मतलब यह है कि उनकी जो बुराई है वो वही निकाल करके आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों के इस समीक्षा करने का मतलब यही है कि आप महाकुंभ गए हैं और स्नान करके आए हैं, संगम में डुबकी लगा के आए हैं, तो आप अपने शरीर की कुछ बुराइयां वहां से निकाल करके आइए और यहाँ आने के बाद प्रेम और सद्भाव से रहिए, किसी के साथ कोई बुरा कर्म न करिए। तो इसी के साथ फिर अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।